अच्छा, इसमें ये दो वर्ड देखें, एक लफ्ज है ऑक्यूपाई और दूसरा है ऑक्यूपेशन। तो इन दोनों वर्ड को लोग गलत समझते हैं, हालांकि जो ऑक्यूपाई वर्ड है वो बिल्कुल डिफरेंट है और इसका इसके साथ ऑक्यूपेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऑक्यूपेशन आपका कहा जाता है प्रोफेशन को, कि आपका प्रोफेशन क्या है। ठीक है, नौकरी आप कौन सी करते हैं, कौन सी नौकरी करते हैं, कौन सा काम करते हैं, कौन सा काम करते हैं, ऑक्यूपेशन आपका क्या है, तो हम आप कहते हैं ऑक्यूपेशन। और ये जो ऑक्यूपाई लफ्ज है, ऑक्यूपाई का मकसद है कि कब्जा। ठीक है, एक तो इसका कब्जा करना है, दूसरा आप इसको रिहाइश भी कह सकते हैं, रिहाइश इख्तियार करना, ये भी आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके साथ साथ जो है आप कोई चीज अदा करना, इसको भी हम कहते हैं। ठीक है, तो हाँ, इख्तियार करना भी आप कह सकते हैं, बिल्कुल। तो हाँ, ऊपर वाला अलग है, नीचे वाला आपका अलग है। अच्छा, कभी कभी लफ्ज हम इस्तेमाल किया जाता है। वीडियो ऑफ करें भाई, वीडियो ऑफ करें, चलें। तो कभी कभी माय बॉस हम कहते हैं ना, कि माय बॉस इज प्री ऑक्यूपाइड। अब प्री ऑक्यूपाइड, अब हालांकि ऑक्यूपाई का मकसद होता है कब्जा, लेकिन प्री ऑक्यूपाइड लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है इन हिज वर्क। प्री ऑक्यूपाइड माना पहले ही वो कब्जा, मतलब ये है कि वो मसरूफ है। यहाँ प्री ऑक्यूपाइड का मकसद है कि वो मसरूफ, यहाँ मसरूफ का सेंस देगा। फिर अगर आप कहते हैं कि ही हैज ऑक्यूपाइड माय लैंड, अब यहाँ जो ऑक्यूपाइड है इसका मकसद है कि मेरी जमीन पे उसने कब्जा किया है, कब्जा। ठीक है, समझते जाएं, समझते जाएं। ही हम कहते हैं ही ऑक्यूपाइज, ही ऑक्यूपाइज, अब ये वर्ब होगा। प्री ऑक्यूपाइड इसलिए आया, पहले ही वो मसरूफ है, पहले ही वो बिजी है। प्री का मकसद होता है पहले ही, शुरू से ही, पहले ही। तो आप उसको कहते हैं कि सर आप मेरे पास आ जाना कल, वो कहेंगे नहीं सर मैं ऑलरेडी प्री ऑक्यूपाइड हूँ इन माय वर्क, मैं पहले ही काम में बिजी हूँ, पहले ही। तो प्री ऑक्यूपाइड लफ्ज इस्तेमाल। फिर है ऑक्यूपाइज, ही ऑक्यूपाइज अ स्मॉल लैंड, छोटी सी जमीन। ठीक है, तो प्री ऑक्यूपाइड आप लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं और ऑक्यूपाई लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, ये है आपका। अच्छा, इसका जो अदर वर्ड होता है ही पजेसेस, हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, ही पजेसेस अ लैंड, इस तरह भी आप कह सकते हैं। पजेसेस मींस उसके कब्जे में है, कब्जे में होना। पजेसेस इसका सिमिलर वर्ड से कब्जे में होना, कब्जे में, कब्जा, कब्जा लिख लेता हूँ। ठीक है, समझ आ रहा है, ही possesses, the land is in his possession, the land is in possession, occupied is property, यहाँ सही है। the land is in possession, वो जमीन उसके कब्जे में है, this land is in possession। अच्छा, इसमें काफी बच्चे जो हैं जो वर्ड possess लफ्ज है वो इस्तेमाल करने में काफी गलती करते हैं। possess जैसे हमने लफ्ज इस्तेमाल किया ना, possess, ये इस तरह होगा ना, तो हम कहते हैं नीचे आएगा ही possess तो हो गया ना, तो ही possess इस तरफ आप लिखिए, ही possess is a land, आई विल बी प्री ऑक्यूपाइड, सही है। ही possess, अब देखें ये जो एस है वो कितनी बार आया है, एक दफा, दो, तीन, ये चार, ये पांच, पांच दफा आपका एस आया है। ये यहाँ पे ई के बाद एस इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे जो लफ्ज हमने इस्तेमाल किया है ना, वो क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं, ये एक कॉमन प्रैक्टिस है। You should keep in mind before you make sentences, keep in mind, and that will be interesting to know or understand something. Clear है? वालेकुम सलाम। So this is what we are going to discuss right now. तो यहाँ पे आप फोकस करें तो आपको, फिर इसका जो एंटोनिम है, what is the antonym of possesses, possess का जो एंटोनिम है ये काफी दफा बच्चों को नहीं आता। ठीक है, तो ये यहाँ पे गलती करते हैं। तो इसके लिए आप कहते हैं कि हाँ, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ, इसका एंटोनिम होगा आपका dispossesses, डिस आप देंगे। ठीक है,
तो ये डिस्पजेस इसी से अगर बनता है, जैसे लफ्ज है ना, जैसे लाइक है, तो लाइक का इसी से बनता है डिसलाइक। अगर बन जाए तो बना दे, ठीक है ना। डिस्पजेस कहेंगे, पजेसिस कहेंगे भाई इसको, पजेसिस और डिस्पजेसिस, और दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू अंडरस्टैंड। बिल्कुल एक आसान अल्फाज में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आप आई एम श्योर कि यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, इसमें कोई बड़ा इशू नहीं। तो यहाँ तक, हाँ, डिड पजेस नहीं, डिस्पजेस, डिस्पजेस भाई, ये डिस है, डिस्पजेस। डिस्पजेस माना कब्जा छोड़ना। डिस्पजेस का मकसद होता है कि कब्जा छोड़ देना, कब्जा छोड़ देने को कहते हैं डिस्पजेस। पजेसिस होता है, उसका होता है डिस्पजेसिस। क्लियर है? हाँ, हाँ, इसको हम he has dispossessed the land, he has dispossessed the land of his enemy, उसकी जो जमीन थी उसको छोड़ दिया, he has dispossessed मतलब छोड़ देना। हाँ, विथड्रा, विथड्रा तो हाथ उठाने को कहते हैं ना, विथड्रा तो आप हाथ उठाने को कहते हैं, हम लफ्ज इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी से हमने किस तरह लफ्ज बनाया, डिस्पोजेस। क्लियर हो गया? नजर आ रही है स्लाइड, नहीं आ रही? स्लाइड नजर आ रही है आप लोगों को? आ रही है ना? हाँ, तो बिल्कुल, हाँ, पजेस का डिस्पजेस, पजेस फिर पजेशन। Many women are possessive about their husbands। अच्छा, अब यहाँ पे जो many women are possessive about their husbands, बहुत सी औरतें जो है अपने हस्बैंड्स के बारे में पजेसिव होते हैं। वालेकुम सलाम। अब यहाँ पे पजेसिव जो होते हैं ना, इसकी मीनिंग अलग है। मेनी वुमेन आर पजेसिव अबाउट देयर हस्बैंड्स, अपने हस्बैंड्स के बारे में पजेसिव होते हैं। मतलब पजेसिव यहाँ पे इसका मकसद ये है कि वो ये नहीं चाहती कि वो किसी और के साथ आंखें वाखें मिलाएं। पता नहीं आप किस तरह इसको मीन आउट करेंगे, मैं तो जिस तरीके से, उर्दू तो मुझे इतनी नहीं आती, समझा रहा हूँ कि पजेसिव होते हैं कि वो किसी और से बात ना करें, ठीक है ना। तो ये पजेसिव लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, ठीक है, तो हाँ, इस तरह शक्की भी आप कह सकते हैं, शक्की भी कह सकते हैं, मतलब कब्जा, मतलब रख देती हैं कि भाई कब्जा होता है उनका, कि भाई ये कहीं और नहीं जाए, बस ये इधर ही, बस इसको जो है ना, ये बेड के साथ बांध के रखें। तो ये पजेसिव लफ्ज आप बड़े बड़ी किताबें कब पढ़ेंगी ना, हाँ, तो इसमें इस तरह इस्तेमाल होता है। शिद्दत पसंद अलग होता है, शिद्दत पसंद अलग होता है, वो तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रीमिस्ट। एक्सट्रीमिस्ट होता है, इसको हम कहते हैं शिद्दत पसंद, एक्सट्रीमिस्ट। ये है एक्सट्रीमिस्ट में शिद्दत पसंद। हाँ, हाँ, या डाई हार्ड, डाई हार्ड का मकसद भी है शिद्दत पसंद, डाई हार्ड। या बिगोट, बिगोट का मकसद भी है शिद्दत पसंद, ठीक है। हाँ, शक वक्त कह सकते हैं। हाँ, ठीक है ना, तो ये नीचे वाले शिद्दत, एक्सट्रीमिस्ट, डाई हार्ड, बिगोट, इसे बिगोटरी निकाला है, तो शिद्दत पसंद ये वाले एक्सट्रीमिस्ट। हाँ, चलें, तो ये पजेसिव, हाँ, पजेशन से पजेसिव, दे आ रहा। अच्छा, क्लियर हो रहा है, समझ आ रहा है, माशाल्लाह, जबरदस्त, एक्सीलेंट, केयरफुल हैं आप लोग। अच्छा, इसमें इसमें जो एक और वर्ड में आपको बताता हूँ, जैसे हमने पढ़ा था ना, मेड, मेक लफ्ज पढ़ा ना, मेक का मेड, और उसके बाद दूसरा मेड, एक मेड होता है MAD। अब MAD, ही इज अ मेड पर्सन। अब यहाँ पे जो मेड है ना, ये इसका मकसद है कि चरिया, चरिया, ही इज अ मेड पर्सन मीन्स चरिया या पागल, पागल या चरिया आप इसको
कह सकते हैं, और ये दैट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो। एक सेंटेंस बनाए आप, शाबाश। चलें, शाबाश, गुड, वेरी गुड, जबरदस्त, एक्सीलेंट। माय सिस्टर इज मेड, शी इज मेड, चलिए। अच्छा, हाँ, बिल्कुल सही बना रहे हैं। राहिला ने बनाया, हुमेरा ने बनाया है, शी, ठीक है। आर यू मेड, ही हैज मेड, अनम ने बनाया है, हुमेरा ने बनाया है, नौशाबा ने बनाया है, शिफा ने बनाया है, बिल्कुल सही है। राहिला ने बनाया, माय कजन इज मेड, गुल मोहम्मद ने बनाया है, आई एम नॉट मेड, मारिया, निदा इम्तियाज, हरीश कुमार, शिफा, वेरी गुड। अच्छा, इसकी जगह हम एक और लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, वो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जिसको हम कहते हैं फूल। फूल, फूल की जगह इंसेन भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। आपने मेंटल लफ्ज भी सुना होगा, ये भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है। ये वर्ड, ये इसमें सिमिलर वर्ड इस्तेमाल होते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा, जो मेड है ना, वो थोड़ा सा नेगेटिव ज्यादा सेंस देता है। मेड इज अ मेड पर्सन, ठीक है ना। मेंटल भी, फूल भी, इंसेंट भी। और थोड़ा सा और अगर अजीब बनाना हो तो स्टूपिड उसको कहा जाता है। और अजीब बनाना हो तो इडियट कहा जाता है, चरिया, इडियट, फूल, इंसेंट, मेंटल, स्टूपिड, इडियट। या एक और लफ्ज है सेंसलेस, इस तरह भी आप इसको बना सकते हैं, ही सेंसलेस, इनसेंस, सेंसलेस। फिर इसको नॉन सेंस भी कहा जाता है, नॉन सेंस, ये इस तरह भी इस्तेमाल होता है। हाँ, क्रेजी ज्यादातर पॉजिटिव यूज होता है। क्रेजी ज्यादातर, ही इज क्रेजी इन स्टडीज, तो ये पॉजिटिव है। आप इस तरह ने ही इज फूल इन स्टडीज नहीं कह सकते। क्रेजी को ज्यादातर पॉजिटिव सेंस में देखा जाता है। ही इज स्टूपिड इन स्टडीज, मेंटल, इज इनसेन, इज फूल, इज, ये आप नहीं लगा सकते। लेकिन आप कह सकते हैं यू आर क्रेजी, ही इज रियली क्रेजी इन स्टडीज, पढ़ने में क्रेजी है, चरिया है, पागलपन है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये मेड वाला मेरे ख्याल में आप लोगों को, और इसका इसका जो जो हम बनाते हैं ना, फूल का, फूल का जो लफ्ज बनाते हैं वो होता है बी फूल। बी फूल, ये वर्ब है इसका। हम कहते हैं कि यू कैन नॉट बी फूल ऑल द पीपल ऑल द टाइम। हर दफा हर इंसान को आप पागल नहीं बना सकते। यू कैन नॉट बी फूल, यहाँ बी फूल का मकसद होता है कि किसी को पागल बनाना। तो ये बी लगा के आप इसके साथ, आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ही हैज बी फूल्ड, ही हैज बी फूल्ड मी। बी फूल्ड लफ्ज इस्तेमाल, उसने मुझे पागल बनाया है। बी फूल वर्ब है आप, हाँ, ठीक है ना, बी फुल वर्ब है। हाँ, बी फुल वर्ब है। जैसे देखें, जैसे हमारा लफ्ज है ना श्योर, तो श्योर का जो लफ्ज वर्ब होता है इंश्योर। हम कहते हैं ही हैज श्योर्ड मी, नहीं कहते हम कहते हैं कि ही हैज इंश्योर्ड मी, उसने मुझे यकीन दिलाया है। यकीन दिलाना, यकीन दिलाना। he has befooled me अलग है, he has insured me। या इसकी जगह आप कह सकते हैं कि he has assured, दोनों सही। he has assured me about the help, उसने मदद के लिए मुझे यकीन दिलाया। he has assured me या insured me, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक और लफ्ज हम यहाँ पे लिखते हैं, ट्रस्ट। ट्रस्ट आपने सुना होगा, हालांकि ट्रस्ट आपका वर्ब भी है, ट्रस्ट आपका नाउन भी है, लेकिन एक वर्ड है इंट्रस्ट, एक वर्ड है इंट्रस्ट।
श्योर और इंश्योर की मीनिंग है यकीन दिलाना, दोनों की मीनिंग है यकीन दिलाना, श्योर एंड इंश्योर। श्योर जो है वो आपका नाउन है और जो इंश्योर है वो आपका वर्ब है, ये वाला आपका वर्ब है, यकीन दिलाना। आई एम श्योर, मैं यकीन, मुझे यकीन है। आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आई एम श्योर। आई एम श्योर मीन्स मुझे यकीन है, यकीन होना किसी चीज, मुझे यकीन है। फिर आप कहते हैं कि आई इंश्योर यू, आई इंश्योर यू, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। हाँ, या हम कहते हैं आर यू श्योर, आप या लफ्ज इस्तेमाल करते हैं आर यू श्योर अबाउट दिस, आर यू श्योर अबाउट दिस सक्सेस, इस तरह हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। आई एम श्योर यू अबाउट माई सक्सेस, बिल्कुल ठीक है, आर यू श्योर। इससे निकला है श्योरिटी, इससे निकला, हाँ हाँ, श्योरिटी, इससे निकला है श्योरली, श्योरिटी श्योरली। और यहाँ पे यहाँ सिर्फ टी देंगे, टी वाई देंगे, यहाँ श्योरली लिखेंगे। He has given me surety about help. I will surely teach you amazing things. हाँ बिल्कुल, सर्टेन ये अलग होता है। सर्टेन लफ्ज है बेसिकली, सर्टेन से निकला है सर्टेनली, सर्टेन से सर्टेनली। और सर्टेन की दूसरी माना है, अगर मैं कहूँ देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स इन द क्लास। अब यहाँ पे सर्टेन का मकसद क्या है? देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में। हाँ, तो यहाँ हम कहेंगे नहीं, मैनी नहीं होगा। सर्टेन का मकसद है कुछ, क्लास में कुछ शागिर्द हैं। देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स, फ्यू, हाँ फ्यू लगा सकते हैं, देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स। या आप कहते हैं कि आई एम सर्टेन अबाउट योर सक्सेस, मैं आपकी कामयाबी के बारे में, हाँ समाज, मैं कामयाबी के बारे में यकीन रखता हूँ, यकीन। हाँ, पक्का इरादा करना, आई एम सर्टेन अबाउट योर सक्सेस। सर्टेन की दो मीनिंग है भाई, सर्टेन की मैंने आप लोगों को बताई ना, एक आपका सर्टेन है यकीन, एक है आपका यकीन, मुझे यकीन है, आई एम सर्टेन अबाउट योर सक्सेस, एक आप इस तरह इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। फिर आप दूसरा सर्टेन में बताता हूँ, दूसरा सर्टेन का मकसद है कुछ। देयर आर सर्टेन स्टूडेंट्स इन द क्लास, क्लास में कुछ शागिर्द हैं। ठीक है, समझ आ रहा है? जबरदस्त। सर्टेनली आपका अलग वर्ड है। जैसे श्योरली लफ्ज है ना, श्योरली का वर्ड होता है सर्टेनली। आसान करके देता हूँ, श्योरली, सर्टेनली, डेफिनेटली, एब्सोल्युटली नॉट, एब्सोल्युटली, सर्टेनली, डेफिनेटली, ये सारे सेम वर्ड हैं, इसमें फर्क नहीं है। हाँ ये सही है, बट सर्टेन स्टफ फ्रॉम मार्केट, ठीक है, वेरी गुड, जबरदस्त, जबरदस्त, एक्सीलेंट, चलें। हाँ, ली की वजह से मीनिंग चेंज हो जाता है। एब्सोल्युटली अलग है, एब्सोल्यूट अलग है। जैसे वर्ड है ना एब्सोल्यूट, हम कहते हैं नथिंग इज एब्सोल्यूट इन द वर्ल्ड, नथिंग इज एब्सोल्यूट इन द वर्ल्ड।
अब नथिंग इज एब्सोल्यूट का मकसद ये है कि दुनिया में कोई भी चीज 100% नहीं है, परफेक्ट नहीं है, 100% एब्सोल्यूट। 100% होना किसी चीज का, परफेक्ट भी आप लिख सकते हैं, नथिंग इज परफेक्ट, एब्सोल्यूट इन द वर्ड, ठीक है। और फिर आप कहते हैं एब्सोल्यूटली, तो मीनिंग अलग हो जाएगी, एब्सोल्यूटली, यकीनन, यकीनन, एब्सोल्यूटली। हाँ, 100%, इसमें आप 100% भी दे सकते हैं, एब्सोल्यूटली मीन्स 100%। क्लियर है? हाँ। फिर हाँ हाँ बिल्कुल, फिर हम कहते हैं डेफिनेट। डेफिनेट मीन्स पक्का, 100%। डेफिनेट आर्टिकल अलग होता है आपका, तो डेफिनेटली इसलिए निकला गया है, जैसे ऊपर मैंने आपको बताया, बिल्कुल 100%। हाँ, चलें, फिर हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ओपन। ली के साथ सेकंड फॉर्म नहीं होता यूज। ओपन वर्ब है या ओपन नाउन है, ये काफी लोग पूछते हैं। फिर हम कहते हैं कि, हाँ, फिर हम कहते हैं कि हाँ, सैटरडे को स्कूल खुला रहेगा, इसकी अंग्रेजी करें, सैटरडे को स्कूल खुला रहेगा। शाबाश, बताएं, हफ्ते वाले दिन स्कूल खुला रहेगा। एडवर्ब है, एब्सोल्युटली एडवर्ब है। स्कूल विल रिमेन ओपन, स्कूल विल बी ओपन ऑन सैटरडे, स्कूल विल बी ओपन, विल बी ओपन या विल रिमेन ओपन। जैसे देखें, जैसे हमारा वर्ड है ना क्लोज, हमारा वर्ड है क्लोज, क्लोज वर्ब भी है, क्लोज नाउन भी है, ठीक है। द स्कूल विल बी रिमेन ओपन ऑन सैटरडे, तो इसका हम सेंटेंस बनाएंगे। मारिया ने लिखा है विल बी, द स्कूल विल बी ओपन ऑन, विल, खुला रहेगा सैटरडे को, द स्कूल विल रिमेन ओपन्ड, दोनों सही है, विल रिमेन ओपन ये भी सही है, या विल रिमेन ओपन्ड ये भी सही है, ऑन सैटरडे हफ्ते वाले दिन खुला रहेगा, या द स्कूल आपने देखा होगा ना, विल रिमेन क्लोज्ड ऑन संडे, बिल्कुल हुमेरा ने सही लिखा है। आपने ये पढ़ा होगा ना, द स्कूल विल रिमेन क्लोज्ड, क्लोज इसलिए वर्ब है तो इसका निकला है क्लोज्ड, ओपन वर्ब है तो इसका निकला है ओपेंड, द स्कूल विल रिमेन ओपेंड ऑन सैटरडे। नहीं आ रहा समझ? जबरदस्त। तो एज अ नाउन भी हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको एज अ वर्ब भी इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम कहते हैं कि प्लीज ओपन योर बुक, अब यहाँ पे नाउन है या वर्ब है? स्कूल विल बी ओपन ये भी चल जाएगा, और विल बी ओपन ये भी सही है, चलेगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ खुला रहेगा वो अलग है। प्लीज ओपन योर बुक, अब यहाँ पे जो ओपन योर बुक है ना, यहाँ पे वर्ब है। फिर हम कहते हैं द शॉप, शॉप इज ओपन, यहाँ पे आपका ओपन नाउन है,
यहाँ पे शॉप इज ओपन, इज जब लगाएंगे, शॉप इज ओपन नाउ, अभी खुली हुई है, इज ओपन। आपने देखा होगा ओपनिंग सेरेमनी, सुना है ओपनिंग सेरेमनी, ओपनिंग सेरेमनी। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द स्कूल is held on Sunday। ओपनिंग सेरेमनी का मकसद क्या है? कोई चीज अगर, किसी चीज का इफ्तिताह करना, खोलना, स्टार्ट करना, बिगिन करना, इनाग्रेशन। हाँ बिल्कुल सही है। इफ्तिताह, इनाग्रेशन या कोई भी ऐसा कोई वर्ड डाल दें। वैसे तो वैसे ओपन से निकला है, मतलब स्टार्ट करना कोई भी चीज, तो आप जाहिर है इसके लिए इफ्तिताह लफ्ज इस्तेमाल कर सकते हैं, इफ्तिताह करना। ओपनिंग सेरेमनी ऑफ द स्कूल इज हेल्ड ऑन संडे। बिल्कुल सही है, ओपनिंग सेरेमनी। फिर हम लफ्ज इस्तेमाल करते हैं क्लोजिंग। क्लोजिंग सेरेमनी सुना है? क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द फंक्शन, टुडे इज ओपनिंग सेरेमनी ऑफ, क्लोजिंग सेरेमनी ऑफ द फंक्शन इज स्टार्टेड। मतलब जब आप देखें सेरेमनी कोई भी आप करते हैं, उसको जाहिर है अगर स्टार्ट करते हैं तो उसकी आप एंड भी करते होंगे ना, इस तरह तो नहीं है। चलें, मैं वैसे बता रहा था आपको ट्रस्ट लफ्ज, जो ट्रस्ट वर्ड है ना, ये नाउन भी है, वर्ब भी है, और इसका जो दूसरा वर्ब है इंटरेस्ट है, वो किस तरह बनाते हैं ये मैं, आप किसी को आता है इंटरेस्ट को इस्तेमाल करना? इंटरेस्ट लफ्ज किसी को अगर आ रहा है इस्तेमाल करना तो मेक अ सेंटेंस प्लीज। इफ यू नो हाउ टू यूज द वर्ड इंटरेस्ट, ई से जो निकला है, तो यू शुड यूज इट केयरफुली। नहीं आ रहा, चले मैं बताता हूँ। वैसे तो ट्रस्ट तो सभी सबको आता है ना। जैसे आप कहते हैं ही ट्रस्टेड मी, ही ट्रस्टेड मी अ लॉट, it is his trust on me। आई इंटरेस्ट योर नॉलेज, नहीं इस तरह नहीं होगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दिस जॉब, गलत है। हाँ हवाले करना बिल्कुल सही है, इंटरेस्ट मीन्स हवाले करना, किसी को हवाले करना, कोई चीज किसी को सौंपना। मैं आपको बताता हूँ इसकी जो असल मीनिंग है ना, सौंपना, सौंपना। ये इस तरह आप कहते हैं कि आई हैव इंटरेस्टेड, आई हैव इंटरेस्टेड दिस जॉब टू माय फ्रेंड। I have entrusted this responsibility to my cousin। सौंपना, I have entrusted this responsibility। ज्यादातर कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा काम किसी और को देने को हम कहते हैं इंटरेस्ट, किसी और के देने को कहते हैं इंटरेस्ट भाई। हाँ बिल्कुल 100%। हाँ इंटरेस्टेड, हाँ जिम्मेदारी, किसी को रेस्पॉन्सिबिलिटी देना, बिल्कुल। आई इंटरेस्टेड माई शॉप, हाँ किसी को जिम्मेदारी देना, रेस्पॉन्सिबिलिटी देना। आप कहते हैं कि आई हैव entrusted the
responsibility of taking care of my children to my brother, to my parents, इस तरह कह सकते हैं। I have entrusted the responsibility of taking care of my children to my parents। बिल्कुल ठीक लिखा है आपने। इंटरेस्ट होगा भाई, इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट मी दिस रेस्पॉन्सिबिलिटी, इस तरह होगा, ठीक है ना, इस तरह आप लगाएंगे। चलें, तो हाँ इसी तरह आप लफ्ज बना सकते हैं। आप इसी तरह कहते हैं आई ट्रस्ट गॉड, या आप कहते हैं आई हैव ट्रस्ट ऑन गॉड। तो जब इस तरह इस्तेमाल है, अब इसमें आपको पता होना चाहिए कि इसमें नाउन कौन सा है, वर्ब कौन सा। आई हैव ट्रस्ट ऑन गॉड, जैसे आई बिलीव, आई बिलीव, आई बिलीव, सुना है कभी? एक होता है बिलीव, एक होता है बिलीव, दूसरा होता है बिलीफ, दो अलग वर्ड है। निदा इम्तियाज का सही है, आई हैव इंटरेस्टेड माय थिंग्स टू माय, हाँ बिल्कुल सही है। बिलीव, बिलीव जो है आपका ये वर्ब है, आई हैव बिलीव्ड हिम, इस तरह इस्तेमाल करते हैं। आई हैव, फिर आप कहते हैं कि आई हैव बिलीव इन गॉड, बिल्कुल सही है निदा बेटा। आई इंटरेस्टेड मी टीच इंग्लिश सर रशीद, इंटरेस्टेड मी, वोकेबलरी इम्पोर्टेंट है, अटेंशन से पढ़ें समझें और इंशाल्लाह मजा आएगा। चलें, बिल्कुल सही लिखा है, मैं बता रहा हूँ ना, वही कह रहा हूँ कि राहिला ने जो लिखा है आई एम इंटरेस्ट माई बुक टू यू, आई एम इंटरेस्ट नहीं होगा भाई, आई एम इंटरेस्ट नहीं होगा, आई इंटरेस्ट। देखिए ट्रस्ट वर्ब है ना भाई, बिलीफ का मतलब है ईमान, यकीन होना, ईमान, ईमान या यकीन। आप कहते हैं ना मेरा अल्लाह पे यकीन है, आई हैव बिलीव इन गॉड, मेरा अल्लाह पे यकीन है। या आप कहते हैं आई बिलीव इन गॉड, मैं अल्लाह पे यकीन रखती हूँ, आई बिलीव इन गॉड। तो इन लफ्ज इस्तेमाल होगा। हाँ, यकीन करना, ईमान, ईमान होना। दोनों का सेम है, बिलीफ और बिलीव दोनों का, लेकिन एक वर्ब है, यहाँ पे मैंने लिखा है ना, एक वर्ब है एक नाउन है। फिर कहते हैं आई हैव बिलीव, आई हैव बिलीव इन माय रिलीजन, इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। आई बिलीव इन माई रिलीजन, आई बिलीव, या आप कहते हैं कि आई बिलीव माई रिलीजन, आई बिलीव माई रिलीजन, इस तरह कहते हैं। या आई हैव बिलीव इन माई रिलीजन, इस तरह का इस्तेमाल करते हैं। दोनों फार्मूले सही हैं, दोनों लगा सकते हैं, लेकिन आप कभी भी इस तरह नहीं कह सकते कि आई बिलीव, आप ये वाला गलत सेंटेंस है, आप इस तरह नहीं कह सकते कभी भी आई बिलीव इन गॉड, ये गलत है आपका, ठीक है ना, तो दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। आई बिलीव इन गॉड नहीं होगा, आई बिलीव गॉड, इस तरह यूज कर सकते हैं, आई बिलीव गॉड, आई बिलीव हिम, ही बिलीव्स मी। और इसके साथ आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं कि ही बिलीव्स मी, बिलीव्स नहीं, गलत है नौशाबा का, आई बिलीव इन रिलीजन नहीं होगा, आई बिलीव नहीं होगा, आई बिलीव।
बिलीफ और बिलीव में फर्क है भाई, मैंने बताया। देखिए नाउन कभी भी जब आप लफ्ज इस्तेमाल करते हैं ना, बिलीफ एज अ नाउन, तो वो सब्जेक्ट के बाद नहीं आता। सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद नाउन यूज नहीं होता, ठीक है। सब्जेक्ट के डायरेक्ट बाद नाउन यूज नहीं होता, लेकिन बिलीव जो है वर्ब है, सब्जेक्ट के फौरन बाद आप यूज कर सकते हैं। जैसे आई बिलीव गॉड, या फिर अगर आप ऊपर वाला लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे आई हैव बिलीव, सब्जेक्ट के फौरन बाद नहीं हैव लगाया, आई हैव बिलीव इन गॉड। दोनों की मीनिंग है यकीन रखना, यकीन होना, यकीन करना, दोनों का मकसद है। बिलीव या बिलीव, बिलीव या बिलीव हैव सेम मीनिंग। बिलीव का बनाया है ना भाई, और बनाओ। he has belief he has belief in God, he has belief in parents, they have belief in their friends, तीसरा लगा सकते हैं। क्लियर हो गया? चले अब आते हैं एक और यूज करते हैं स्ट्रक्चर। आपने सुना होगा लफ्ज ऑफर। ऑफर देखे जैसे मिल रहा है ना कि ऑफर ऑर्डर, सुना होगा आपने, ऑफर ऑर्डर्स सुना होगा। फिर होता है ऑफर्स, फिर होता है ऑफर्ड। तो ऑफर लफ्ज बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हाँ, बहुत ज्यादा लफ्ज कहाँ कहाँ इस्तेमाल होगा ये हम समझते हैं, इसी को हम समझते हैं। जैसे आपने लिखा शी ऑफर्स प्रेयर, प्रेयर वो नमाज पढ़ती है, शी ऑफर्स प्रेयर। फिर आप कहते हैं कि शी हैज ऑफर्ड मी अ कप ऑफ टी, he was he was given PST offer order, ये यहाँ पे अलग है। ये अलग है, शी ऑफर्स प्रेयर। अब यहाँ पे ऑफर्स का मतलब है नमाज पढ़ना, इबादत करना, पढ़ना या करना, नमाज पढ़ना या करना, इबादत करना। समझ नहीं आ रहा? He has offered me to join the company, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही लफ्ज है। He has given me many offers, but I refuse to accept. He has given me many offers, but I refuse to accept. मीनिंग बता रहा हूं ना भाई, मीनिंग तो ये सिंपल है, इसकी भी बताऊं क्या? पेश करना, पेश करना, अदा करना, यहाँ लिख रहा हूं, पेश करना, अदा करना, पेश करना, अदा करना, ये इस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं।
जैसे देखिए नमाज में हम अदा करते हैं ना, नमाज हम अदा करते हैं, यहाँ इसको अदा लिख लें भले आप, अदा, वो अदा नहीं, ही ऑफर्स प्रेयर, वो नमाज अदा करता है। यहाँ पे पेश करना, ही हैज ऑफर्ड मी, यहाँ पे पेश करना, ही हैज ऑफर्ड मी अ कप ऑफ टी। और यहाँ पे भी पेश है, उनको ऑर्डर, पीएसटी का ऑर्डर पेश किया गया, पेश करना। क्लियर है? ही वाज लकी बिकॉज ही हैज गॉट एन ऑफर ऑर्डर, बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त, एक्सीलेंट। क्लियर है? इसी, हाँ दोनों, ये ऑफर देखें, ऑफर दोनों है, ऑफर नाउन भी है, ऑफर वर्ब भी है, ऑफर नाउन भी है। जब आप कहते हैं कि ही हैज गिवन मी ऑफर या ही हैज ऑफर्ड मी, तो ऊपर वाला, ये वाला जो है, ये वाला आपका नाउन है और ये वाला आपका वर्ब है, बस ये डिफरेंस है। नाउन और वर्ब दोनों का डिफरेंस ये वाला है भाई, ओपन डिफरेंट है। अच्छा, इसमें इसमें ये दोनों वर्ड मैंने लिखे हैं ना, इस तरह ऑर्डर जो है ना, ऑर्डर, ऑर्डर एक वर्ब है और दूसरा जो ऑर्डर है वो नाउन है। वर्ब है, नाउन भी है। He was ordered, he was ordered to, he was ordered to buy a book। भाई रिकॉर्डिंग देख लेना, रिकॉर्डिंग शेयर करता हूँ ना, वो देख लेना, वॉइस क्लियर है। He has been given order to buy, हाँ करेंगे, इस वीक में करेंगे इंशाल्लाह, बिल्कुल करेंगे भाई। दिस इज सिंध वाला बताता हूँ अभी। देखें जो सिंध है ना, सिंध, सिंध एक ही है, सिंध एक ही है। पंजाब कितने हैं? पंजाब एक या दो है? पंजाब कितने हैं? एक पंजाब इंडिया में है, एक यहाँ पे है। तो हम इसके लिए, जब दो चीजें हो ना, तो उसके लिए हम कहते हैं दिस इज द पंजाब, क्योंकि पंजाब वो भी है। अब इसको हम पर्टिकुलराइज कर रहे हैं, पर्टिकुलराइज, क्योंकि सिंध है ही एक, तो हम सिंपल कहेंगे दिस इज सिंध, बस। ठीक है ना? तो दिस इज सिंध, क्योंकि सिंध एक ही है, बस यही डिफरेंस है। जब दो चीजें हो ना, उसके दो नाम हो, तो पर्टिकुलराइज करने के लिए हम उसको कहते हैं दिस इज द पंजाब। ठीक है, चलें, दिस इज द पंजाब, पर्टिकुलराइज किया है। अब हमने इसको पर्टिकुलराइज किया है कि ये वो पंजाब है, ये वो पंजाब है। सिंध में द नहीं आएगा, सिंध में नहीं, क्योंकि सिंध एक है ना, इसलिए, इसलिए द नहीं आएगा। जबरदस्त, वेरी गुड। चलें, तो आखिरी में बताता हूँ। वर्ड है, वर्ड है आपका फेसबुक ग्रुप में भाई। पेंट जो है, पेंट जो है वो वर्ब है, और जो पेंट है वो नाउन है। ही हैज, सब कराऊंगा भाई। ही हैज पेंटेड अ हाउस, आई लाइक हिज पेंट, पेंटिंग। मैं लिंक भेजता हूँ बेटा, आप ज्वाइन करना, लिंक भेजता हूँ।
His paint is amazing. भेजना हूँ अभी। ठीक हो गया। तो यहाँ तक पेंट का मकसद है रंग करना, रंग। पेंट का मकसद है रंग करना, रंग करना, रोगन करना, रंग करना, रोगन करना। पहनने वाली पेंट अलग है भाई, पहनने वाली वो अलग बला है, दूसरी चीज है। अभी हम ये वाली पेंट पढ़ रहे हैं। हाँ, पेंट मार्शल बिल्कुल सही है। क्लियर है या नहीं? यहाँ तक समझ आ गया? हाँ, वो जो आप पूछ रहे हैं ना, वो पेंट अलग होता है। जैसे पेंट कोट होता है, ये पेंट की स्पेलिंग अलग है, ये अलग भला है, वो मैं अलग समझा रहा हूँ आपको। आई वॉन्ट टू पेंट, सही है। आई पेंटेड माई होम, सही है। वेरी गुड, जबरदस्त, एक्सीलेंट, जबरदस्त भाई। चलें तो यहाँ तक इसको एंड कर देते हैं। रमजान भी है, आज के लिए काफी है। थैंक यू सो मच।